आज हम लोग ग्रुप डी का जो मैथ का टॉप 25 की प्रश्न होते हैं उनको सोल्व करेंगे। कल हमने सेट 1 को प्रैक्टिस करवा दिया था, आज हम लोग सेट 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 23। कोई एक संख्या होगा ए, दूसरा संख्या होगा बी। अब एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ है तो एचसीएफ 23 है। तो एचसीएफ कहने का मतलब कि कोई संख्या है जो भी संख्या रहेगा वो 23 से कटेगा, जो भी संख्या रहेगा वो 23 से कटेगा। तो 23 ए हो गया, इसको मान लिया जाए 23 बी, ठीक है, 23 से कट रहा है। तो अब इन दोनों का योगफल कितना है बाबू? तो 161। कितना? 161। तो यहां पे देखिए ए प्लस बी निकाल लेते हैं तो 23 कॉमन अगर आ जाएगा तो ए प्लस बी बराबर 161। अगर 23 काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 7। आप कहता कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी दोनों को मिला के आता है 7। तो कहता कि ये जो 7 है ना, इसका ऐसा ऐसा कितना जोड़ा बनेगा। और जो एचसीएफ था ना जी, दोनों की संख्या एचसीएफ था, तो एचसीएफ में एक चीज देखेंगे कि जो जोड़ा बनाएंगे वो दोनों संख्या का किसी में कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए 7 का जोड़ा बनाते हैं तो पहला हो जाएगा 1 और 6, दूसरा हो जाएगा 2 5, तीसरा हो जाएगा 3 4। उल्टा हम लोग को नहीं लेना है। और कोई बनता है? नहीं बनता है। तो देखिए तो इसका जोड़ों की संख्या कितना हो गया? युग्मों की संख्या 3। आप कहिएगा कि सर यहाँ 1 है और 6 है तो 1 का फैक्टर 1 होता है, ठीक है। 1 के फैक्टर 1 और 6 के फैक्टर 1 गुने 2 गुने 3 होता है। तो बोलिए कि 1 तो मैच कर रहा था, 1 को छोड़कर जो फैक्टर आएगा उसमें 1 और स्वयं को छोड़कर कोई अलग कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसी का हम लोग जोड़ा बनाएंगे। चलिए तो अब हम लोग आगे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है बाबू कि tan a बराबर दिया हुआ है कितना? 1। तब sin a और cos a का मान निकालिए। तो देखिए tan a का मतलब हम tan में 1 कितना का मान होता है? तो tan 45 डिग्री का मान होता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं tan a बराबर tan 45 डिग्री, ठीक है। tan से tan खत्म तो a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखिए साइन ए प्लस कोस ए का मान निकालने कह रहा है। अभी ए का मान कितना है? 45। तो यहां साइन 45 का मान हम लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी वही होता है 1/√2। तो देखिए अगर एलसीएम लिया जाएगा तो यहां आ जाएगा √2, 1 + 1 कितना? 2। तो ऑप्शन में तो इतना नहीं है तो हम लोग एक तरीका कर सकते हैं, ऐसे देखिएगा आप लोग, √2 गुने √2 बटा √2। 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कितना? √2। तो ऑप्शन ए में हमारा है √2। चलिए अब आगे प्रश्न में चलते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे टीवी है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन 10% कम है टीवी से, तो यहाँ हो जाएगा 90, टीवी हो जाएगा कितना? 100। अब क्या कहता है कि एक वॉशिंग मशीन का दाम है, अभी एक टीवी का दाम है। तो आप कहता है कि पहले देखिए कि 5 वॉशिंग मशीन का दाम कितना हो जाएगा। तो 5 वॉशिंग मशीन का दाम हो जाएगा 9 × 5 = 45, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, रेशियो में तो कट जाएगा। 9 × 5 = 45 और 3 टीवी के तो कितना हो जाएगा? 30। तो टोटल कितना प्राइस हो जाता है बाबू? 75। टोटल प्राइस 75। आप कहता है इसी में 45 में कि वॉशिंग मशीन में 65% की वृद्धि हो गई है। तो 45 गुने 65%, परसेंट हट जाएगा क्योंकि अनुपात में तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। प्लस टीवी में 34% की कमी हो जाता है तो 30 गुने 34, 30 गुने 34, ये माइनस में है बाबू, ठीक है। अब टोटल जो मूल वैल्यू था उसमें से ना बदलाव आ रहा जी, तो मूल कितना है? 75, परिवर्तन है। अब देखिए यहां हो जाएगा हमारा कितना? 15 से कॉमन लिया था बाबू, 15 देख लो। तो 15 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3 गुने 65, 3 गुने 65, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुने 34 यानी कि 68 बटा 75 है। तो 75 कटेगा जी, 15 × 5 = 75। अब देखिए यहां कितना आ गया? 15 × 6 = 18, 1 19, 195 माइनस 68 बटा 5। अब यहां से घटा लीजिए तो हो जाएगा कि 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा,
8 में से 6 हो जाएगा तो 2 बचेगा बटा 1, 5 से भागा दीजिए तो जी 5 दूनी 10। अब यहाँ 10 हो गया, फिर 5 बचे 25। देखिए तो 25 पहले के ऑप्शन में है, पूरा नहीं सोल्व करेंगे। देखिए बाबू कहता है कि अंकित मूल्य 3650 रुपया पर एक वस्तु को 730 में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत निकालिए। तो देखिए छूट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, डिस्काउंट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है डी मतलब छूट गुने 100 बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एमपी को कहते हैं, मार्क प्राइस को, ठीक है ना। तो देखिए डी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, एकदम दिमाग लगाइएगा। 3650 में 730 घटेगा, कैसे ही अंकित मूल्य था अभी बेच रहे हैं, तो जो बचेगा वही ना हमारा छूट आएगा जी, ठीक है। इतना गुने 100 बटा अंकित मूल्य, कितना बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 3650। बाबू आप लोग सोल्व करते रहिएगा, 3650 में से इतना घटाएंगे, फिर गुना 100 बटा इतना भागा करते चलेंगे। लेकिन यहां देखिए तो ऑप्शन सब अलग अलग है, तो क्या दिमाग नहीं लग सकता है कि 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, या फिर कुछ भी 0 में से कोई संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 बटा 0 कहने का मतलब है कि इकाई अंक कितना आ जाएगा जी, 0 ही आ जाएगा। तो इकाई अंक में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में। नहीं तो अगर आप लोग को दिमाग काम करता है, समय को बर्बाद करना है, एक सीट को आप लोग को नहीं लेना है, तो इसको सोल्व कीजिए। अगर देख रहे हैं कि इकाई अंक सब में ऑप्शन में इकाई अंक अलग है, तो इकाई अंक से सोल्व कर दीजिए ना, फॉर्मूला हमने बता ही दिया, बाकी बात आपकी मर्जी कैसे बनाते हैं। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। कहता है रोहन अपनी बहन रिया से 6 वर्ष बड़ा है, उनकी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष दिया हुआ है। अब कहता कि आज से 15 वर्ष बाद रिया की आयु कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात कि जब भी बड़ा या छोटा वाला बात पूछे, बड़ा या छोटा का बात पूछे, तो क्या कहेंगे कि अगर छोटा का पूछेगा बाबू, तो हम लोग बोलेंगे माइनस जो भी दिया हुआ रहेगा, जे बस बड़ा छोटा जो भी जितना दिया हुआ रहेगा, मान लिया जाए कि ए मान लीजिए ना, बटा क्या कर देंगे 2। बड़ा के पूछेगा बाबू, बड़ा के पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस जो भी दिया हुआ रहेगा 5 10 कुछ भी, हम उसको मान लिया x बटा 2। चलिए तो अब इसको बनाते हैं। रोहन अपनी बहन से कितना बड़ा है जी, 6 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग 38 है। तो कहते 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पे 38 माइनस 6 बटा कितना हो जाएगा 2। तो 38 में से 6 हो जाएगा बाबू, तो कितना बच जाएगा बाबू 32। तो 32 बटा 2 कितना होता है 15। कहा है छोटा का पूछा है ना जी, देखिए रिया का पूछा है तो रिया छोटा है तो इसलिए घटाए हैं। अगर रोहन का पूछता था प्लस करते हैं। आप देखिए कहा था कि अभी 15 साल हो रहा है, 16 तो नहीं 32 होता, सॉरी 16 साल हो रहा है, तो 15 साल बाद कितना होगा, तो 15 साल इसमें जोड़ दीजिए ना। तो 15 साल अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 31 वर्ष। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है एक दुकानदार ने अपने वस्तु को 85 रुपया में बेचा है, कितना के लाभ पर, 12.5% के लाभ पर। आप कहता कि अगर 81 रुपया 70 पैसा में बेचते तब इसको लाभ होता या हानि। तो पहले सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे कि जब पॉइंट वाला रहता है ना परसेंट, थोड़ा सा अगर बेसिक से बनाइएगा तो इसको हालत खराब हो जाएगा। तो पहले परसेंट से हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। तो 12.5% को कहते हैं 1/8। तो देखिए बाबू 8 पर 1 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक 8 पर 1 रुपया लाभ हो रहा है, यानी 8 हमारा सीपी है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा एसपी, ठीक है। 8 पर 1 लाभ हो रहा है ना। तो देखिए यहां बेचा है 85 रुपया 50 पैसा में, क्यों नहीं दिखाता है, 85 रुपया 50 पैसा में बेचा है। तो हम लोग कितना बेचा बाबू, एसपी कितना है 9। किराया मूल्य निकालना है तो 8 से गुना कर दीजिए, किराया मूल्य हमारा सीपी 8 ना आया है तो 8। अब पॉइंट हटेगा तो 2 को 0 आ जाएगा बाबू, देखो कट गया। अब 2 चौके 8, 2 पचे 10, यहां से कटा 45 से कट जाएगा हमारा, नहीं 5 से पहले काटिए, उतना हमको याद नहीं है पढ़ा। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5। अब देखिए 9 से 171, तो कितना 9 19 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 19 बार में, तो 19 चौके 76। बाबू अभी भी एसपी सीपी कितना है 76 और बेच रहे हैं 81 में, तो हमको पता चल गया कि लाभ होगा। तो पहले हानि वाला के तो पहले हटा दीजिए, हानि वाला के पहले हटा देंगे। अब देखिए लाभ होगा ना, तो अब हमारा सीपी 76 है, एसपी कितना है बाबू
81.70, 81.70। तो लाभ हो रहा है 5.7, लाभ हो रहा है 5.7। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 76 गुने 100। ये पॉइंट हटेगा, नीचे में 10 आएगा, लिखा नहीं रहा है इसको। 19×57, 19 चौके 76, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। आप देखिए 15/2 को बोल सकते हैं ना 7.5, ये हो गया 7.5। देखिए कहता है रमन और करण के क्रमशः 160 और 1690 रुपए की राशि निवेश करता है, और क्या करता है कि राशि निवेश करने पर एक व्यवसाय को शुरू करता है। अब कहता है यदि उनके द्वारा अर्जित लाभों में रमन का भाग कितना है, रमन के अर्जित लाभ का भाग 720 रुपया है, तो उनके द्वारा एक साथ कुल अर्जित लाभ क्या है। तो देखिए एक पार्टनरशिप का प्रश्न है बाबू, क्या किसका है, साझेदारी का, पार्टनरशिप का है। तो साझेदारी में एक चीज होता है, लाभ बराबर हमेशा होता है क्या, लाभ बराबर एक फॉर्मूला होता है पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। साझेदारी में क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। तो देखिए एक रमन है, एक करण है। रमन पूंजी लगाया 160 रुपया और करण पूंजी लगाया है 1690 रुपया। बाबू पहले देखिए यहां पे एक बात समझिए कि अगर हम लोग 1 साल तक काम किए होंगे, तो हम भी 1 साल काम किए, अगला भी 1 साल काम किया, तो 1 से अगर गुना करेंगे या जितना साल भी है, या 4 महीना 5 महीना, तो अगर रमन 4 महीना काम किया होगा तो करण भी 4 महीना काम करेगा। तो अगर गुना करेंगे सब में तो अनुपात में है, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो ये हमारा पूंजी हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। इसको हम लोग लाभ भी कह सकते हैं। नहीं तो फिर अगर लाभ लेना है तो 1 साल अच्छा रहेगा, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां भी 1 से गुना कर दीजिए। रमन का लाभ है 720 रुपया, तो हम लोग कहेंगे यहां से लाभ कितना है 16 रुपया। अब कुल लाभ का है तो जोड़ दीजिए 169 और 16 कितना हो जाएगा 70, 80, 5, 85, 185। आप काटता है तो काट दीजिए। देखिए आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए नहीं छोड़िए काटते हैं। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 3 4 8 32 0 इतना, फिर कटेगा 4 चौके 16, 2 4 5 20। देखिए 45 गुने 185, अभी भी गुना करने में समय लगेगा। तो देखिए ऑप्शन में फिर से इकाई अंक अलग है, तो 5 गुने 5 कितना होता है 25, 25 का इकाई अंक कितना होता है 5 होता है। आप लोग गुना कीजिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि इकाई अंक 5 है, तो ऑप्शन ए। आप गुना कीजिएगा 45 गुने 185 तो आ जाएगा 8325। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता कि विकास ने निवेश का बाजार मूल्य 2021 में 5% और 2022 में 6% और 2023 में 10% के रूप से क्या करता है, बढ़ाता है। यदि उसके प्रारंभिक मूल्य 5.5 लाख रुपया था, तो इसका 2023 के अंत में इसका मूल्य क्या हो जाएगा। मतलब समझिए बात कि प्रिंसिपल अभी है और बढ़ाते बढ़ाते जो भी ब्याज लगेगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो सबसे पहले कि हमारा पी कितना है जी 55 पर 4 जीरो मतलब 5.5 लाख। आप 2021 में बढ़ाया 5% बाबू, तो कितना हो जाएगा 105/100। आप 2022 में बढ़ाया 6% तो 106/100। आप 23 में बढ़ाया 10% तो 110/100। देखिए 4 जीरो है तो 4 जीरो यहां से उड़ा दिए, 4 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो यहां से उड़ा दिए। आप देखिए 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अभी कट जा रहा है कितना 53 बार में। अब अभी भी गुना कीजिएगा जी, 53 गुने 21 गुने 55, ये तो आ ही जाएगा आंसर। लेकिन अभी इतना भी करने में तो समय लगेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे इकाई अंक को गुना कीजिए ना। 3 में 1 से गुना किया तो 3, 3 5 15, इकाई अंक कितना हो जा रहा है बाबू 5। तो जो ऑप्शन में इकाई अंक 5 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां आप लोग गुना कर लीजिएगा, इतना आएगा। यही करने में तो हमारा समय बचेगा, नहीं कीजिएगा तो फिर समय बर्बाद कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आप कहता है संख्या दिया हुआ है उसका माध्यिका निकालने, माध्यिका मतलब माध्य होता है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने का रहा बाबू, तो हम लोग छोटा से बड़ा की ओर ले जाएंगे, सजा देंगे पहले। तो लिख देंगे 2, फिर 2 छोटा, सबसे बड़ा छोटा पहले है, सबसे छोटा 2 है, उसके बाद क्या है 3, 3 1 है, 4 भी 1 है, 4 5 3 बार है बाबू, 5 5 5,
7 एक बार है, 8 भी एक बार है, 9 भी एक बार है और 11। आप देखिए दोनों तरफ से काटते जाइए, क्योंकि माध्य या औसत हमेशा बीच का होता है। तो देखिए काटते जा रहे हैं, फिर इधर से भी 2 कट गया, तो इधर से भी 2 कट गया, अभी 5 कट गया, ये भी 5 कट गया, तो बच गया कितना जी? 5। तो यही हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 5। संख्या गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 4 6 8 10 11। देखिए 11 अंक है तो हुआ 5, हमसे गलती हो गया है, लेकिन आंसर 5 आया। लेकिन देखिए दोनों तरफ से काट गया, तब बीच वाला ना हुआ बाबू की 5 आ गया। अगर 2 अंक बच जाता, देखिए हमसे गलती हो गया है तो सुधारना हमारा ही धर्म है ना बाबू। तो 2 कितना है? 2 ठो है, 2 2 3 कितना है? 1 ठो है, 4 कितना है? 1 ठो है, 5 कितना है? 1 2 3, 3 ठो है, 5, 1 2 3। अब 6 तो नहीं है, 7 है, 7 8 2 बार था बाबू, 8 8, फिर 9 11। देखिए इसका भी औसत 5 ही आता, आप लोग करके देख लीजिएगा, क्या कि औसत बीच का है तो काट दिए तो बच गया कितना? 5, तो वही हमारा 5 हो गया। लेकिन यहां देखिए कितना है? 4 अंक इधर से पहले काटिए, बीच का है ना, तो 4 अंक इधर से काट दीजिए, फिर 1 अंक इधर से काटे, फिर 1 अंक इधर से कट गया। आप तो क्या है 2 को बच जा रहा है बाबू, तो 2 को बच जा रहा था, औसत बीच का होता है, तो क्या करेंगे? दोनों के जोड़ के 2 से भागा, तो 5 + 5 बटा 2। देखिए 10 बटा 2 आ गया ना 5। इसका भी आंसर 5 ही आता। अगर 11 को रहता तो इसका भी आंसर 5 ही आता, तो ऑप्शन बी। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कहता है एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य 5670 अंकित करता है और क्रय मूल्य ज्ञात करने बोला है। यदि 28% की छूट देता है, तो याद रखिएगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, उसके बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है। तो बोला कि क्रय मूल्य निकालिए। तो सबसे पहले देखिए एक चीज याद रखिए, सीपी बट्टा एमपी बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। कितना? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो छूट देता है उसका परसेंट, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट मतलब पी परसेंट, ठीक है। अब देखिए 100 में से 28 जाएगा बाबू, 100 में से 28 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 72, और 100 में 26 जोड़ देंगे तो 126 हो गया। आप देखिए एमपी कितना दिया है बाबू? 5670। $5670 एमपी दिया हुआ है, अब यहां एमपी कितना है? 126, 126। अब क्रय मूल्य निकालने का था ना बाबू, तो क्रय मूल्य है हमारा 72। आप देखिए करता है तो काट दीजिए। सबसे पहले काटें काटा जी, ऑप्शन में देख लीजिए ना कि ऑप्शन में इकाई अंक में सब अलग अलग है, तो इकाई अंक में सब अलग अलग है, तो 17 को इससे गुना करेंगे तो लास्ट में जो भी है इकाई अंक 0 ही आएगा। तो 7 गुने 0 0 ही होता है, तो 0 बटा कुछ भी रहे वो हमेशा 0 ही आता है। 0 बटा कोई भी नंबर रहे वो हमेशा क्या होगा? 0 ही आएगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है जी? ये ऑप्शन में है। नहीं तो आप लोग ऑप्शन से चेक नहीं कीजिएगा, तो इसको गुना कीजिए, आ जाएगा 3240। लेकिन जब हम लोग बता रहे हैं कि इकाई अंक से देख रहे हैं, तो 7 में 0 से गुना करते तो 0 0 बटा कुछ भी रहे 0 ही होता है। तो हमारा ऑप्शन सब इकाई अंक अलग अलग रहता है, हमारा आंसर हो जाएगा 4। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए वो माध्यिका था, अभी कह रहा समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब भी वही होता है बाबू हमारा औसत। तो देखिए औसत हम लोग एक बताए थे कि औसत निकालने का रहता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो हम लोग कुल संख्याओं का योग निकाल लीजिए ना जी, तो इकाई अंक देखेंगे तो 814, तो 14 के 4 हो गया, 9 4 13, 13 के 3 हो गया, 7 3 10, 10 के 0 हो गया, 0 3 3, अब 3 और 5 8, 8 3 11, 11 कितना हो गया बाबू? 1 1 0 1 1 7 कितना हो गया? 8। योग हो गया बाबू, टोटल योग कितना हो गया? सम सम सभी संख्याओं का सम है 8। अब ये बाबू दे रहा है कितना औसत में? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो औसत में है ना जी। तो इसको भी सम में बना लेते हैं, सब औसत को, जितना भी ऑप्शन है उस सबको सम बना के देखिए। तो सम बराबर क्या होता है? औसत गुने कुल संख्या। तो औसत है यहां 52, तो 52 में 9 से गुना करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, इकाई अंक पहलके में आ जा रहा है बाबू 8,
तो ऑप्शन यही हो सकता है, लेकिन आगे चेक करके देख लीजिए कि 8 आ रहा कि नहीं। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, 8 नहीं आ रहा है। 4 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 नहीं आ रहा है। 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, इकाई अंक 1 आ रहा था। एक ही ऑप्शन ऐसा है कि औसत में संख्या से गुना कर रहे हैं तो उसका इकाई अंक कितना आ जा रहा है, सम में 8, तो 9 दूनी 18, ये 8, यानी ऑप्शन ए ही सही है हमारा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इस पार्टनरशिप में 2 प्रश्न आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने दीजिए। बोलता है सुरेश और काव्या ने मिलकर 15,700 रुपया में एक निवेश व्यवसाय स्टार्ट किया, ठीक है। अब वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष में उसको कुल लाभ कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट होगा बाबू 6100। कितना हुआ, 6100। अब जिसमें सुरेश का लाभ दिया हुआ है 2100, सुरेश का लाभ दिया हुआ है 2100, तो 2100 कितना बांट के ही ना मिलेगा, 2 गो है तो 2100 हमको मिला, तो अगला को जो 6100 में बचेगा वो तो सुरेश का कितना हो जाएगा बाबू, 6100 में से 2100 मिलेगा तो हो जाएगा 2100 बटा 6100। तो कहता सुरेश का निवेश कितना था, तो निवेश है टोटल कितना 15,700 गुने 2100 बटा 6100। बाबू देखिए इस समय से गुना किए थे तभी हमारा लाभ आया था, तो समय से हटा देंगे तो लाभ हट जाएगा। तो हमारा सुरेश का निवेश कितना है, तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब काटता है तो काट दीजिए, सॉरी टोटल लाभ 6100 नहीं है जी, तभी तो गलती हो रहा है, 6000 है, 1 0 यहां है, तो 1 0 से 1 0 ही खत्म हो गया। अब 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर यहां 35 बार में। आप देखिए 157 गुने 35 गुना कीजिए, देखिए कितना आता है। तो सबसे पहले 7 पर से 35, इकाई अंक तो 5 तो जरूर आएगा, तो इकाई अंक 5, तो ऑप्शन ए में है इकाई अंक 5, बाकी किसी में इकाई अंक 5 नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बोलता है कि 150 मीटर ना 160 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाले 2 ट्रेन है जो एक ही दिशा में जा रहा है, जिसका अलग अलग चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पीछे से आ रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए बाबू कि एक ही दिशा में है तो चाल हमेशा क्या होता है, घट जाता है, और डिस्टेंस तो हमेशा दोनों का जो लंबाई होता है वही दूरी होता है, तो दोनों का डिस्टेंस जुटेगा वही हमारा दूरी होगा। तो दूरी कितना हो गया बाबू, दूरी है 160 प्लस 140, 160 प्लस 140, तो कितना हो गया 300, ये मीटर में है बाबू। आप देखिए चाल तो घट जाएगा ना दोनों का, क्या एक ही दिशा में है तो चाल घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 130 में 100 घटेगा तो कितना बच गया बाबू 30। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में तक, मीटर में इसको भी बदल दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। तो समय पूछा है बाबू, तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है बाबू 300, चाल कितना है बाबू 30 गुने 5, 18 ऊपर आ जाएगा 18। आप कटता है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 6 के 30, 3 दूनी 6, ये आ गया 36। 36 क्या है बाबू सेकेंड में, और बोला है कि मिनट में समय बताइए, तो मिनट में बताने के लिए 60 से भागा, 36/60, तो कितना आ जाएगा 0.6, 0.6 देखिए यहां पे है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए एक साधारण ब्याज का प्रश्न है जिसमें बोलता है 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक के अवधि के लिए क्या है कि 4000 पर 6% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए बाबू सबसे पहले अगर फरवरी कह रहा है तो फरवरी कह रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि साल को देखना जरूरी है कि साल क्या है, क्योंकि फरवरी में 2 कंडीशन हो जाता है, कभी कभी 28 का, कभी कभी 29 का था, 29 जब लीप ईयर रहे तब। तो यहाँ पे देखिए 19 फरवरी है और इस साल है लीप ईयर का, तो लीप ईयर में है तो टोटल कितना दिन हो जाएगा जी 29 का होता है, तो 29 में से 19 घटा दीजिए तो 10 दिन इधर हो गया फरवरी में। मार्च 31 का महीना होता था, 31 दिन मार्च हो गया। अब अप्रैल तो 20 दिन दिया है,
तो अप्रैल 20 हो गया, तो टोटल कितना हो गया बाबू? 61 दिन। अब ये दिन में है तो साल में बदलने के लिए 365 से भागा देंगे, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर है तो 366 से देंगे। थोड़ा सा इसी को ध्यान रखना होगा बाबू। 6 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है। अब साधारण गैस के लिए फॉर्मूला होता है P गुने T गुने R/100। अब देखिए 4000 है बाबू, 4000 T दिया हुआ है कितना बाबू? 1/6, तो 1/6 और R भी दिया हुआ है 6 और गुना में 100 होगा ना। चलो 2 0 से 2 0 खत्म, ये खत्म, कितना? 40%। चलो 40%। अब आगे चलते हैं। चलिए इसको सरल करके देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले इसको कर लेते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 2 2 तिया 6। ठीक है, 6 हो गया। 18 में से 2, देखिए बोर्ड मास का चीज है, पहले देख लीजिए, नहीं तो बोलिएगा कैसे कैसे हो गया। पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का, फिर भागा के, तब गुना, तब फिर जोड़, तब घटाओ। तो पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, तो यहां से आ गया 2। आप देखिए यहां ब्रैकेट में था ही ना, तो 2 तिया 6। अब 18 में से 2 जाएगा तो 9, तो 9 6 54, 54 4 58, तो इतना का वैल्यू आ गया बाबू 58। इतना का वैल्यू आ गया 58। अब इसको देखिए, 5 में से 2 जाएगा 3, अब माइनस में है ना बाबू, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक, अब यहां भागा है तो 4 में से 2 से भागा देंगे तो 2। अब यहां 3 में से 2 गया 1, अब 1 कितना हो जाएगा? 2। अब इसका पूरा का वैल्यू आया है बाबू 2, तो माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2, तो 2 प्लस 58 बराबर आ जाएगा 60। इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं किए क्योंकि आप लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं और ग्रुप डी में ऐसा पूछता है कि वो आईएएस का बाप रहता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करना जरूरी नहीं समझे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पता है कि 374 से 384 के बीच में आभास संख्याएं कितनी होंगी? तो हम लोग को पता है कि 2 होगा, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। आभास संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी तीसरा किसी से नहीं कटे, उसी को आभास संख्या कहते हैं। तो देखिए 374 ये भी किसी ना किसी से कटता है। 375 देखिए 5 से कट जा रहा है, 25 से भी कट रहा है। चलिए 376 ये भी 2 से भी कट जाता है। 377 ये कट जाता है जी 29 और 13 से, तो ये भी किसी ना किसी से कट रहा है। 378 ये भी कटता है। 379 या किसी से नहीं कटता है। 380 यह भी कट रहा है। 381 8 9 3 12 ये भी 3 से कट जाता है। 382 यह भी कटता है। 383 या किसी से नहीं कटता है। 8 3 11 3 14 नहीं कटेगा। 384 यही किसी ना किसी से कटता है, तो यही 2 ऐसा संख्या है जो किसी से नहीं कटता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? आभास संख्या। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि 2 पाइप पी और क्यू है। पी और क्यू, पी 18 घंटे में भर लेता है बाबू और क्यू 24 घंटे में भर लेता है। तो देखिए तो टोटल काम कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो 72 काम हो जाएगा। तो पी 18 घंटे में पूरा काम अकेले करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो 18 चौके 72। क्यू पूरा काम 24 घंटा में, तो 1 घंटा में 24 तिया 72। आप कहा था कि यार दोनों के एक साथ खोला गया था, और पाइप पी को कितने समय या कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 16 घंटा में भर जाए? देखो बाबू कह रहा कि पी को कितने समय में बंद कर दिया जाए, कितना घंटा बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा टंकी को 16 घंटा में भर जाए। तो देखो पी के बंद किए हैं, क्यू के तो नहीं बंद किए हैं। क्यू लास्ट 16 घंटा तक तो काम किया है, तो 1 घंटा में क्यू काम कर रहा है 3 काम, तो 16 घंटा में बाबू 16 गुने 3 यानी 48 काम कर देगा ये अकेले। 48 काम, तो 48 घटा लीजिए ना 72 में से। 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 24 काम बच गया। तो देखिए पी 1 घंटा में 4 काम, तो 6 घंटा में 24 काम, तो 4 से भागा देके देखिए
6 घंटा में। तो ऑप्शन सी यानी कि ए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कहता है एक वर्गाकार खेत जो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाते हैं जिसकी लागत 18,000 रुपया है, तो उसी खेत की 11 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से बाढ़ लगाने पर लागत ज्ञात कीजिए। बाढ़ मतलब फेंसिंग होता है बाबू, ये जैसे वर्गाकार है, तो बाढ़ जब भी लगता है तो बाहर बाहर लगता है। तो बाहर बाहर लगने का मतलब इन सभी का, तो सभी को लगाने के बाद मानिए कि ई दू है, दू है, दू है, तो सबको जोड़ते हैं तो ये परमाप आता है ना, तो कह रहा परमाफी निकालने का रहा है। तो 15 रुपए में 1 मीटर, तो 18,000 में कितना मीटर होगा बाबू? तो देखिए, तो 18,000 से 15 रुपए में भागा दे देंगे, 15 में क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 गुने 15 होता है 180, 12 गुने 15 होता है कितना? 180। तो इसका परिमाप कितना है बाबू? 1200। आपका कहा है कि 11 रुपया में 100 मीटर, तो 1200 मीटर है, तो 11 गुने 12 होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 2 3 1। तो 11 रुपया में 100 मीटर के हिसाब से बाढ़ लगाने में कितना लागत लगेगा? तो टोटल लागत लगेगा 132 रुपया। कितना लगेगा? 132 रुपया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए किसी न किसी कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ पे परिमाप ही क्यों, ऐसे भी बाहर का परिमाप कहते हैं, लेकिन एक चीज पकड़िएगा, यहाँ अगर मीटर दिया हुआ रहे या कुछ भी रहे सेंटीमीटर तो परिमाप आएगा। अगर यहाँ स्क्वायर कहा देता तो एरिया आता, स्क्वायर कहा देता तो एरिया आता। चलिए आगे चलते हैं। कहता एक खिलौना है जो शंकु का आकार का है बाबू। देखिए शंकु ऐसे होता है, एक खिलौना है जो शंकु का आकार का है और जो अर्धगोला पर लगा हुआ है। तो गोला तो देखिए पूरा का गोला कहते हैं, तो अर्धगोला कैसा हो जाएगा बाबू? ऐसा, ठीक ना। तो अर्धगोला पर क्या है लगा हुआ है, अर्धगोला पर लगा हुआ है। आप कहते दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कहता कि यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले के भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने की ऊंचाई निकालिए। तो देखिए बाबू कहा है कि शंकु का आयतन और अर्धगोला के आयतन आपस में बराबर रहता है। शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला के आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। अर्धगोला के आयतन होता है, इस शंकु का आयतन होता है। तो देखिए 3 से 3 खत्म हो गया बाबू, पाई स्क्वायर से यहाँ पाई स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ आर। तो एच बराबर आ गया हमारा बाबू 2r, ठीक है। एच बराबर 2r आ गया। तो कहता खिलौने की कुल ऊंचाई कहा है ना, तो आर दिया हुआ है 7, तो एच बराबर हो गया 2 गुने 7 मतलब 14, ठीक है। अब यहां पे देखिए बाबू कहता है कि यहां अर्धगोला के जो त्रिज्या है, तो यहां अगर सामने से ले लेंगे तो ये हमारा त्रिज्या भी ऊंचाई ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊंचाई ही कहलाएगा, चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, सब क्या होता है कि त्रिज्या ही होता है। तो यहाँ का ऊंचाई भी त्रिज्या ही कहलाएगा। तो एक ऊंचाई तो 14 आ गया है, और कुल कहा है जी यहां से यहां तक लगभग कहा है, तो इसका भी तो 7 जोड़ देंगे ना अर्धगोला वाला का। तो अर्धगोला के जोड़ेंगे तो 14 + 7 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर कहा है जी? ऑप्शन 4 में। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको सरल करने बोला है बाबू। तो देखिए फॉर्मूला है a² - b²। तो इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो फॉर्मूला हो गया a² - b²। तो फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b, ठीक है। a को पहले लिख लीजिए 32,672
गुने 32,672 माइनस 21,864, 21,864 गुने 21,864। अब आया यहां 10,808। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो a प्लस बी मतलब एक इसको में से इसको घटाइए तो हो जाएगा 36,672 माइनस कितना हो जाएगा जी, 36 नहीं है जी, 32 है, सॉरी, माइनस 21,864। अब यहां 36 12 36 क्यों बुला रहा है भाई, 32,672 प्लस 21,864। दस 808। देखिए इससे ही कट गया बाबू, इससे ही कट गया, घटा के देखिएगा तो 10,808 आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ने के बाद देखो तो बाबू 4 और 2 6, इकाई अंक कौन है 6, ये आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कहता कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पता है जिसकी सभी भुजा बराबर हो, ठीक ना। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक बार के भुजा के बराबर है। मान लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज है, मान लिया जाए कि जो जिसका तीनों भुजा बराबर है, ई ए ई ए ई ए, और कहता कि वर्ग के भुजा के बराबर है ई ए, मतलब इसका भुजा बराबर ये भुजा है, ठीक ना। तो कहता समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त क्या होता है बाबू, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से इसका ड्राइंग हो जाएगा। और परिवृत्त मतलब बाहर वाला, और यहां कहता है कि वर्ग के अंतर्वृत्त, वर्ग के अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। कि त्रिज्या का अनुपात निकालिए, तो इसका समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त होता है a/√3, और इसका होता है अंतर्वृत्त के त्रिज्या a/2। ए से एक खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√3 ऑप्शन ए में है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि एक बैग में 1 रुपया का, 1 रुपया का और 2 रुपया का सिक्का है। सिक्कों का कुल संख्या कितना है 10, और उनका मूल्य कितना है बाबू 16 रुपया। तो कहता है 2 रुपया के सिक्का और 1 रुपया के सिक्कों के बीच का अंतर बताइए। देखो इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। पहला मान लिया जाए कि सिक्कों की संख्या हो जाएगा x + y, 1 रुपया वाला हो गया, 2 रुपया वाला हुआ। सिक्कों की संख्या कितना है बाबू 10। आप देखिए अब रुपया है तो 1 रुपया वाला 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो 1 गुने x कितना हो जाएगा, x ही होता है, तो 1 रुपया हो गया 1 रुपया वाला। ये 2 रुपया वाला y से गुना करेंगे तो 2y हो गया, बराबर कितना रुपया है बाबू 16 रुपया। आप देखिए ये x ये y 2y है, तो अंतर करने के बाद तो सब तरफ अंतर करेंगे तो x से x खत्म हो जाएगा बाबू, -y बराबर -6, y से y खत्म हो जाएगा बाबू। तो देखिए y का वैल्यू आ गया 6, तो यहां बैठा दीजिए, y बराबर 6 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 10 - 6, तो x बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या हुआ, ये 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या हुआ, तो घटाइए तो सिक्कों की संख्या के अंतर बोला था, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, आंसर ही हो गया 2। चलिए इसको एक तरीका से और बता देते हैं। यहां देखिए ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है, सबको रुपया वाला क्यों लेके चलते हैं, रुपया का अगर अंतर करेंगे तो उस संख्या में निकलेगा। तो 1 रुपया है बाबू, ये 2 रुपया है, तो हम लोग एलिगेशन करते हैं, तो बीच में एलिगेशन के बीच में क्या होता है कि मिश्रण वाला रखते हैं, मतलब
ना तो एलिगेशन का मतलब होता है कि एलिगेशन से जो बीच वाला रखाता है उसे एक बड़ा और एक छोटा होता है। तो देखिए इस 16 रुपया को अगर संख्या से भागा दे दें, 16 रुपया को संख्या से भागा दे दें तो रुपया बदल जाएगा, तो 1.6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 1.6। अब अंतर निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो 2 में से 1.6 घटेगा तो 0.4 आ जाएगा। अब 1 में से 1.6 घटेगा तो कितना बच जाएगा बाबू, 0.6 बच जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म बाबू, 2 दूनी 4, द्वितीय 6। ये सिक्कों की संख्या है बाबू। तो टोटल सिक्कों की संख्या है बाबू 10। तो हम लोग कहेंगे टोटल सिक्कों की संख्या से कितना आ गया, 3 और 2 5। सिक्कों के अंतर कितना है बाबू 3, अब यहाँ 2 है, यहाँ 3, अंतर कितना 1 का। तो 5 दूनी 10, अंतर कितना गया बाबू 1 का। तो कितना अंतर आ गया, 2 रुपया। सॉरी कितना अंतर आ गया था, 2 रुपया नहीं 2। चलिए अब आगे चलते हैं। ये कहता है कि 2 ट्रक के चाल का अनुपात दिया हुआ है 7:4 और तेज ट्रक 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूसरे ट्रक से 7 घंटा कम समय लेता है। तो धीमी ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन से बना के देख लेते हैं। धीमी का चालना पूछ रहा है जी, तो धीमी का चाल यहां कितना है बाबू, धीमी का चाल यहां है 4। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो 4 से कटना चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन तो 2 आ गया है जी, देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, लेकिन देखिए 2 ठो आ गया ना, तो अब हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले कि बाकी 2 को तो कट गया इसे, तब हमारा ऑप्शन है और ऑप्शन सी का रह गया है खेल। अगर ये अलग रहता या कोई भी अलग तो एक आंसर हो जाता, लेकिन अभी हमको पता नहीं कि 8 होगा या 12 होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए एक चाल है, चाल दिया हुआ है, मान लिया कि 2 ट्रक है ए और बी, 7 और 4। तो चाल के उल्टा हमेशा होता है समय, चाल का उल्टा होता है समय। तो 4:7, चाल का उल्टा होता है समय। यहां देखिए 7 घंटा कम लगता है, तो यहां से कितना घंटा, 7 लिखिए जी, 4 काहे लिखा रहा गलती। 7 घंटा कम लगता है, तो यहां से 3 घंटा कम लगता है, तो 3 घंटा। अब हमसे पूछा किसका है बाबू, धीमी ट्रक वाला के ना चाल निकालने, तो धीमी ट्रक वाला का समय निकाल लेते हैं। तो धीमी ट्रक है कौन, ई ना जी 7, तो 7 तो हो जाएगा बाबू समय 49/3। और दूरी देवे की किया है 196 किलोमीटर, 3 सही से लिखिए ना जी। तो दूरी दिया हुआ है 196 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी तो सबके लिए ना एक है, तो 196 49 और 3 ऊपर आ जाएगा। तो 4 बार में कट जाएगा जी, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 3 19, 4 बार में कट जाएगा। तो 4 तिया 12, तो देखिए ऑप्शन सी 12। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कहता है रोहित अपने आय का 60% बचाता है। तो अगर इनकम मान लीजिए 100 है, तो बचा रहा है सेविंग कितना 60% मतलब 60। तो खर्चा कितना कर दे रहा जी, एक्सपेंडिचर 40। आप बोलता है बाबू सब में से 1 0 काट दीजिए, आसान हो जाएगा। कि व्यय है 400, तो हम लोग कहेंगे यहां से खर्चा कितना है, व्यय 4। तो आय निकालिए, आय कितना है बाबू 10। कितना भी कीजिए इकाई अंक देखिए 0 है, तो लास्ट वाला 0 वाला ही हो जाएगा 1000। नहीं तो गुना कीजिए ना जी, वो 1000 आएगा, 4 से 4 कट गया। तो 100 में 10 से गुना कीजिए तो 1000। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बोलता है राम और श्याम एक साथ किसी काम को 6 दिन में करता है। राम प्लस श्याम 6 दिन में करता है, श्याम अकेले उस काम को 15 दिन में करता है। पहले टोटल काम निकाल लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे, या 30 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, जो दोनों का बीच का हो। तो मान लिया जाए 30 ले लेते हैं, ठीक है। 5 6 के 30, 6 5 30, 15 दूनी 30। तो देखिए 6 दिन में पूरा काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। ये 15 दिन में पूरा काम करता था, 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। तो देखिए श्याम है बाबू 2, तो राम यहां से निकल जाएगा ना,
टोटल दोनों मिलके 5 काम कर रहा है। अब इस श्याम अकेले 2 काम कर रहा है, अब यहाँ मिलके दोनों मिलके 5 कर रहा है, तो राम का कितना आ जाएगा? राम का 3 आ जाएगा कि नहीं? तो राम का आ गया, लेकिन पूछा किसका जी? हाँ, राम एक पूछा है। राम अकेले दुगने काम को कितना दिन में करेगा? तो पहले देखिए ना जी, जो काम है उसी को करवाइए ना, उसके बाद दुगना। तो टोटल 30 काम है, एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 3 से भागा, तो 10 दिन में, ठीक है। तो दुगना काम करने का था, तो यहाँ 2 से गुना कर देते तो कितना हो जाएगा? 20 दिन में। तो दुगना काम मतलब 20 दिन में करेगा। चलिए, आज का सेवा समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, आप लोग को लगता है कि हेल्पफुल है, इस वीडियो से हमको मदद मिल सकता है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।